हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिस्टो इलेक्ट्रो पर। मैं हूं मनोज। आज मैं बताने जा रहा हूं कि आप टिंकरकैड में कैसे मल्टीपल एलईडी ब्लिंकिंग करवा सकते हैं। सो गाइस, हालांकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सिंगल एलईडी लाइट को आप ब्लिंकिंग कर सकते हैं थ्रू आर्डिनो टिंकरकैड में, वैसे ही आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप मल्टीपल एलईडी ब्लिंक करवा सकते हैं थ्रू इन आर्डिनो थ्रू टिंकरकैड। ठीक है, तो इसका यूजेस क्या है। जनरली हम लोग ट्रैफिक लाइट्स पर प्रोजेक्ट बनाए तो इसका ज़रूरत पड़ सकता है, नहीं तो दिवाली के लाइटिंग कैसे होते हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग खोल लेते हैं टिंकरकैड। तो जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कैसे टिंकरकैड में सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो पहले हम लोग को सर्किट सेक्शन में जाना पड़ता है। ये रहा सर्किट सेक्शन, फिर क्रिएट न्यू सर्किट, क्रिएट न्यू सर्किट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर जो स्पेक्टिकुलर जो कब्ज आपका नाम रखा हुआ है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि आज को हम लोग मल्टीपल एलईडी ब्लिंकिंग करवाने जा रहे हैं, तो मल्टीपल एलईडी लिख देते हैं, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं मल्टीपल एलईडी। ये हालांकि मैंने दे दिया है मल्टीपल एलईडी। तो यहाँ पर जो बेसिक सेक्शन है यहाँ पर सर्च कर लेते हैं क्या क्या चाहिए हम लोग को बनाने के लिए। पहले आर्डिनो बोर्ड चाहिए, जो मेन है आर्डिनो आर्डिनो बोर्ड। ये रहा आते हुए आर्डिनो बोर्ड, इसको ड्रैग करके पीस में ले आते हैं। फिर आर्डिनो के बाद चाहिए होगा ब्रेड बोर्ड भी ले लेते हैं। वो ब्रेड बोर्ड स्मॉल चलेगा। ये रहा ब्रेड बोर्ड स्मॉल आ गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, एलईडी चाहिए। चलिए 3 वो एलईडी ले लेते हैं। एलईडी आप जो जैसे मर्जी ऐसे कलर के आप ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। एलईडी के बाद चाहिए होगा हम लोग को रजिस्टर, तो रजिस्टर ले लेते हैं। तो ये रहा रजिस्टर, ये भी 3 को चाहिए होगा। तो अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, तो एलईडी चलिए कनेक्ट करते हैं। एलईडी को यहाँ इस ब्लॉक में कनेक्ट कर दिए, और दूसरे एलईडी को भी यहाँ कनेक्ट कर दिए, तीसरे को भी यहाँ कनेक्ट कर दिए। तो ब्रेडबोर्ड कनेक्शन करते कैसे हैं, तो पहले बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से कोई ग्राउंड या फिर कोई भी पिन पकड़ लीजिए यहाँ प्लस में डाल देता हूँ, तो ये पूरा सीरीज जो है, जो ये पूरा रो है, उसमें वही ग्राउंडिंग कनेक्शन ही कनेक्ट होगा। और जैसे कि पकड़ लीजिए पावर पिन अगर मैं यहाँ माइनस में घुसाता हूँ, तो ये पूरा रो पावर का ही काम करेगा। ठीक है, और वैसे ही ये बीच वाले जो सेक्शंस है, इसमें क्या होता है, ये जो कॉलम है ये सब एक ही पावर सप्लाई होता है। ये बगल वाले जो कॉलम्स, ये कॉलम में एक पावर सप्लाई होता है। अगर यहाँ इस कनेक्शन में कुछ अलग पावर सप्लाई किया तो इस कॉलम में अलग पावर आएगा। पकड़ लीजिए यहाँ 5 वोल्ट का करंट सप्लाई है, तो इस रो में बस 5 वोल्ट का करंट सप्लाई आएगा इस कॉलम में। अगर पकड़ लीजिए इस कॉलम में 10 वोल्ट का है, तो बस इसी कॉलम में 10 वोल्ट का पावर सप्लाई होगा। वैसे ही सेम फॉर दिस रीजन, और ये रीजन का कनेक्शन भी सेम एज लाइक दिस कनेक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट द कनेक्शन। तो चलिए पहले लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग का रजिस्टर यहाँ लगा दिए। रजिस्टर हालांकि आप लोग जानते हैं हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करते हैं, दैट इज एनोड साइड। तो एनोड में लगा देते हैं रजिस्टर। यस, लगाया दिए रजिस्टर। अब रजिस्टर कितने ओम के लेना है बता देता हूँ। जनरली आप 100 से 220 के बीच ले सकते हैं, तो हम लोग 100 लेते हैं। 100 ओम का एक रजिस्टर ले लेते हैं। सबको 100 में आप चेंज कर दीजिएगा। चलिए अब इसका वायरिंग कनेक्शन। ठीक है, तो हालांकि हम लोग को पता है कैथोड पार्ट हमेशा ग्राउंड में जाएगा, इसको ग्राउंड में कैसे लेके जाएंगे कैथोड को, तो चलिए बताता हूँ। उसके लिए पहले वायरिंग कनेक्शन ले लेते हैं। तो वायरिंग यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्शन,
फिर यहाँ से यहाँ तक का एक कनेक्शन, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक कनेक्शन। तो जनरली मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ग्राउंड हमेशा ब्लैक का होता है, तो इसका कलर, वायरिंग का कलर ब्लैक ले लीजिएगा। आप चाहे तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। ब्लैक, सो इसको भी ब्लैक कर लेते हैं। तो चलिए अब चालू करते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसको ये तीनों पिन तभी ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। इसको कैसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ से देखिए ग्राउंड टर्मिनल से ऐसे लेके वायर देखो, इसको हम लोग को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो ये जो पूरा रो है ये ग्राउंड कनेक्टेड हो गया। तो ग्राउंड जनरली ब्लैक लेते हैं, तो इसको ब्लैक में ले लिए। अब आते हैं हम लोग को डिजिटल पार्ट। डिजिटल पिन्स कैसे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनोड जो पार्ट, इसको डिजिटल पिन में कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अभी डिजिटल पिन में, तो चलिए यहाँ से एक वायर ले लेते हैं। इसको आप चाहे तो कोई भी डिजिटल पिन में कनेक्ट मतलब लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ 5 वाले डिजिटल पिन में इस पार्ट को, और इसको लगा देता हूँ मैं, इसको लगा देता हूँ मैं 8 में लगा देता हूँ, ठीक है। और ये वाले पिन को मैं लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ मैं 11 पॉइंट, ठीक है। आप कोई भी डिजिटल पिन में लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए इसको सब ग्रीन नहीं रख के इसको ऑरेंज कर देते हैं डिजिटल पिन को। आप आपके जो मर्जी, डिजिटल को आप कोई भी कलर में कर सकते हैं, सिर्फ रेड और ब्लैक छोड़ के। ओके, अब डिजिटल पिन भी कनेक्ट हो गया। चलिए एलईडी का कलर्स भी चेंज कर देते हैं। एक वो इसको येलो कलर ग्रीन कर लेते हैं, इसको येलो कर देते हैं। हम लोग का रेड, ग्रीन और येलो एलईडी लाइट आ गया है। चलिए अब इसका कोड देखते हैं, इसका रन करने का कोड को देखते हैं एक बार। ओके, तो इसके कोड है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो चलिए इसके कोड पे आते हैं। पहले ब्लॉक सेक्शन आ जाते हैं। ब्लॉक सेक्शन मैंने बताया था जैसे एक स्क्रैच लेवल कोड है, तो इसको कैसे करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कैसे सिंगल एलईडी के लिए कैसे कोडिंग करते हैं, वैसे ही मल्टीपल एलईडी के लिए भी सेम कोडिंग है, बस थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले सेट पिन ले आते हैं। यहाँ पर सेट पिन कौन सा पिन में है, पहले 5 नंबर पिन में मैंने लगाया है। 5 नंबर पिन को हाई कर देते हैं, फिर इसको 1 सेकंड के लिए रोक देंगे। 1 सेकंड के लिए तो ये ग्लो करेगी। फिर आउटपुट में आते हैं, फिर सेम पिन 5 को हम लोग लो करेंगे 1 सेकंड के लिए, और फिर इसको वेट करवाएंगे। फिर 1 सेकेंड, फिर आउटपुट में आएंगे। फिर सेट पिन, अब कौन से पिन में हम लोग डाले हैं इसको, 8 नंबर पिन पे। अब 8 नंबर पिन हाई होगी, फिर इसको 1 सेकेंड होल्ड करवाएंगे। फिर आउटपुट में आएंगे, फिर इसको 8 नंबर पिन को लो करेंगे इस बार। लो किए, अब इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करवाएंगे। अब आउटपुट में आएंगे, फिर सेट पिन करेंगे। अब कौन से पिन में है, 8 हो गया। अब 11 पिन है, 11 पिन को हम लोग हाई करेंगे। फिर इसको 1 सेकंड तक होल्ड करवाएंगे, ग्लो करेगी। फिर आउटपुट पार्ट में आएंगे, फिर हम लोग सेट पिन करेंगे। अब इस बार 11 पिन को हम लोग लो करेंगे।
लो किए, फिर इसको 1 सेकेंड तक होल्ड करवाएंगे। तो चलिए मैं बता रहा हूँ अभी ये कैसे ग्लो करने वाला मल्टीपल एलईडी। पहले ये वाला जो ग्रीन कलर एलईडी है 1 सेकेंड तक ग्लो करेगी, फिर 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगी, फिर ये वाला जो पिन येलो वाला एलईडी है वो 1 सेकेंड के लिए ग्लो करेगी, फिर रुक जाएगी 1 सेकेंड के लिए, फिर रेड वाले एलईडी 1 सेकेंड के लिए ग्लो करेगी, फिर 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगी। ऐसे ये लूप में है तो ये रिपीट होते जाएगी। तो चलिए इसका देख लेते हैं ट्रायल, स्टार्ट स्टिमुलेशन करते हैं। तो देखिए ग्रीन एलईडी कैसे चल रही है 1 सेकेंड के लिए, फिर येलो, फिर रेड। तो चलिए ये हो गया हम लोग का आज का सर्किट खत्म। तो चलिए इसका हम लोग ये आर्डिनो वाला आईडी वाला कोड देख लेते हैं टेक्स्ट सेक्शन में जाके। तो मैं जैसे कि मैंने बोला था ये अपने आप ही चेंज हो जाता है, कन्वर्ट कर लेती है आधे से आधे कोड। तो देखिए कैसे इसने चेंज कर लिया है। पिन मोड, जैसे कि हम लोग आउटपुट डिजिटल पिन किस में कनेक्ट किए हैं 5, 8 और 11, तो इसके थ्रू हम लोग आउटपुट चाहिए होगा, तो पिन मोड सेट हो गया है। और फिर लूप में देखिए डिजिटल राइट 5 हाई, 5 वाला पिन हाई होगा मतलब ग्लो करेगी 1 सेकेंड के लिए, डिले 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। फिर डिजिटल 5 लो होगी 1 सेकेंड के लिए, जैसे मैंने बोला वैसे ही सेम फॉर 8 और 11 पिन। तो आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं आर्डिनो आईडी वाला कोड फ्रॉम हियर, और इसको देखते हैं स्टार्ट करके। देखिए ग्लो करिए। तो गाइस आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।